एक अनाथ बचपन दे अर्ली लॉस, हंस विल्सडॉर्फ। यह नाम आज दुनिया भर में सफलता और शान की अलामत है। लेकिन हर सफल इंसान की तरह उनकी कहानी भी मुश्किलों से शुरू होती है। जर्मनी में पैदा हुए हंस जब बस 12 साल के थे, तभी उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। दुनिया अंधेरी लगने लगी। अपने भाई बहनों के साथ हंस ने अपना बचपन एक बोर्डिंग स्कूल में गुजारा। मुश्किलें आती रही, लेकिन हंस ने हिम्मत नहीं हारी। उनके अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, दुनिया में अपनी पहचान बनाने की। यह मुश्किल विकेट ने हंस को अंदर से मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है, और यह सीख उनके काम आई जब वो अपने सपनों को पूरा करने निकले। स्विट्जरलैंड बुलाता है फाइंडिंग हिज कॉलिंग। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती और घाटों के लिए मशहूर है। यहाँ के हर कोने में एक कहानी छुपी है, और ऐसी ही एक कहानी है हंस की। बोर्डिंग स्कूल में हंस की मुलाकात एक स्विस लड़के से हुई। यह मुलाकात सिर्फ एक दोस्ती नहीं थी, बल्कि हंस के जीवन का एक नया मोड़ थी। उसने हंस को स्विट्जरलैंड के बारे में बताया, घाटों की खूबसूरती के बारे में, और वहां की मशहूर वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में। हंस ने पहली बार सुना था कि कैसे ये छोटे से देश में घाटों को बनाने का काम होता है। हंस का मन मचल गया। उसके मन में एक नई उमंग जाग उठी। उसने सोचा, क्या मैं भी ये कर सकता हूँ? 19 साल की उम्र में हंस ने स्विट्जरलैंड जाने का फैसला कर लिया। उसने अपने सपनों को अपने साथ बंधा और निकल पड़ा एक नए सफर पर। वहां उन्हें एक वॉच मेकिंग कंपनी में नौकरी मिल गई। यह नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि हंस के सपनों का पहला कदम थी। हंस का काम था घाटों की दिक्कत से जांच करना, उनकी सही टाइम दिखाने की क्षमता को परखना। यह काम बहुत ही महीन और ध्यान से करने वाला था। यह काम आसान नहीं था। हर दिन नए चैलेंजेस आते थे, नए मुश्किलें सामने आती थी। इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान और सेफ्ट बाल की जरूरत थी। हंस ने देखा कि कैसे पुराने वॉचमेकर्स अपने काम में इतना ध्यान लगाते हैं, लेकिन हंस ने हर चुनौती को खुशी से स्वीकार किया। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वो जानते थे कि यह उनके सपनों की दिशा में एक कदम है। हर दिन वो अपने सपने के और करीब पहुंच रहे थे, और धीरे धीरे हंस वॉच मेकिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगे। उसने अपने काम से सबको प्रभावित कर दिया। उनके अंदर एक अलग ही पैशन था, एक अलग ही जज्बा था। यह पैशन और जज्बा ही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता था। हंस ने अपने सपनों को जीने का फैसला कर लिया था, और वो अपने इस फैसले पर खरे उतर रहे थे। हाथ की सही सजावट, द रिस्ट वॉच रेवोल्यूशन, साल 1903 था। हंस अब लंदन में थे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग पॉकेट वॉचेस यूज करते थे, लेकिन हंस को यकीन था कि रिस्ट वॉचेस का जमाना आने वाला है। वो समझते थे कि रिस्ट वॉचेस ज्यादा आसान है, ज्यादा स्टाइलिश है, और खासकर मर्दों के लिए एक नई पहचान बन सकती है। लेकिन ये एक बड़ा दाव था। उस वक्त ही ज्यादातर लोग रिस्ट वॉचेस को सिर्फ महिलाओं की चीज मानते थे, लेकिन हंस अपने फैसले पर पके थे। उन्हें यकीन था कि वो दुनिया को बदल सकते हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया। रोलेक्स का जन्म, अ नेम दैट बिकेम लेजेंडरी। रोलेक्स एक ऐसा नाम जो आज दुनिया भर में लग्जरी और क्वालिटी का प्रतीक है। इसका सफर शुरू हुआ था एक छोटी सी सोच से। 1905 में हंस ने अपने जीजा अल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर अपनी कंपनी शुरू की, विल्सडॉर्फ एंड डेविस। ये एक छोटी सी कंपनी थी जो लंदन में वॉच डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी। उनका मकसद था ऐसी रिस्ट वॉचेस बनाना जो न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि मजबूत और साल के साल चलने वाली भी हो। उस समय रिस्ट वॉचेस इतनी रिलायबल नहीं होती थी, और हंस का विजन था इससे बदलना। लेकिन हंस को एक ऐसी नाम की तलाश थी जो छोटा हो, याद रखने में आसान हो, और हर जुबान पर अच्छा लगे। उन्होंने कई नाम सोचे, लेकिन कोई भी उनके मन को नहीं भाया। बहुत सोचने के बाद उन्हें नाम मिला, रोलेक्स। यह नाम उन्हें एक सफर के दौरान सूझा, जब उन्होंने सोचा कि यह नाम हर जुबान पर आसानी से बोलने लायक है। साल 1908 में रोलेक्स नाम ट्रेडमार्क कर दिया गया। यह एक अहम कदम था, क्योंकि इससे उनकी कंपनी को एक पहचान मिली जो सबसे अलग थी। यह नाम जल्द ही दुनिया भर में क्वालिटी और प्रेस्टीज का प्रतीक बन गया। हर कोई एक रोलेक्स घड़ी अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि यह सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुकी थी। हंस का विजन साफ था। उन्होंने हमेशा से एक ऐसी घड़ी बनाने का सपना देखा जो हर परिस्थिति में टिका रह सके। वो ऐसी घड़ी बनाना चाहते थे जो हर परिस्थिति में टिका रह सके, चाहे वो पानी हो, धूल हो, या फिर तेज झटके। उन्होंने अपने इंजीनियर्स के साथ मिलकर कई साल तक इस पर काम किया, और इस विजन ने उन्हें अगले कदम की तरफ ले गया। उन्होंने ऑयस्टर केस का आविष्कार किया, जो दुनिया की पहली वाटरप्रूफ रिस्ट वॉच थी।
ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जो रोलेक्स को एक नए मुकाम पर ले गया। सेक्शन 5, सफलता की निशानी, अचीविंग क्रोनोमेट्रिक प्रिसिजन। हंस का ध्यान सिर्फ खूबसूरती पर नहीं था, बल्कि घड़ी की एक्यूरेसी पर भी था। वो चाहते थे कि रोलेक्स घड़ियां अपने सही टाइम के लिए जानी जाए। साल 1910 में उन्होंने एक ऐसी मूवमेंट बनाई जिसको ऑफिशियल वॉच रेटिंग सेंटर इन बियन से क्रोनोमीटर सर्टिफिकेशन मिला। यह पहली बार था जब किसी रिस्ट वॉच को यह सर्टिफिकेशन मिला था। रोलेक्स के लिए यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इससे साबित हो गया कि रोलेक्स घड़ियां न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि सही टाइम दिखाने में भी बेहतर हैं। यह सफलता हंस के लिए एक नई शुरुआत थी। सेक्शन 6, युद्ध के साये, ओवरकमिंग द चैलेंजेस ऑफ वॉर। पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। पूरी दुनिया में हालत खराब हो रहे थे। बिजनेस करना मुश्किल हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने 33% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। ऐसे में हंस ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। यह एक कठिन दौर था, लेकिन हंस ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने देखा कि युद्ध के दौरान सोल्जर्स को ऐसी घड़ियों की जरूरत है जो मजबूत हो और हर हालत में टिका रह सके, और इसी सोच ने ट्रेंच वॉच को जन्म दिया। ये घड़ियां सोल्जर्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई। सेक्शन 7, ऑयस्टर का जादू, द बर्थ ऑफ अ वाटरप्रूफ आइकॉन। हंस का अगला कदम था एक ऐसी घड़ी बनाना जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ हो। उन्होंने बहुत रिसर्च किया और साल 1926 में दुनिया के सामने आई ऑयस्टर केस। ये एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन थी। ऑयस्टर केस पूरी तरह से सील्ड होती थी, जिसे पानी या धूल घड़ी के अंदर नहीं जा सकती थी। इससे घड़ी की लाइफ बढ़ जाती थी और वो ज्यादा ड्यूरेबल बन जाती थी। ऑयस्टर केस की बदौलत रोलेक्स की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। लोगों को अब एक ऐसी घड़ी मिल गई थी जो हर माहौल में उनका साथ दे सकती थी। लेकिन हंस यही नहीं रुके। सेक्शन 8, दुनिया को साथ लेके मार्केटिंग जीनियस। हंस समझते थे कि सिर्फ अच्छी घड़ी बनाना ही काफी नहीं है, यूं सही तरीके से प्रमोट करना भी जरूरी है। और उन्होंने ये काम बहुत ही शुरुआत से करना शुरू कर दिया था। साल 1927 में एक ब्रिटिश स्विमर मर्सिडीज ग्लाइड ने इंग्लिश चैनल पार करके हिस्ट्री रची। उन्होंने ये कारनामा रोलेक्स ऑयस्टर घड़ी पहन कर किया था। यह न्यूज पूरी दुनिया में फैल गई। रोलेक्स का नाम हर तरफ होने लगा। लोगों ने देखा कि अगर रोलेक्स घड़ी इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी में भी काम कर सकती है तो कहीं भी काम कर सकती है। यह रोलेक्स की मार्केटिंग का एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद रोलेक्स ने और भी कई इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च की, जिससे ब्रांड की पॉपुलैरिटी और बढ़ती गई। सेक्शन 9, विल्सडॉर्फ की विरासत, अ लेगेसी ऑफ प्रिसिजन एंड फिलैंथ्रोपी। हंस विल्सडॉर्फ का सफर एक अनाथ बच्चे से शुरू होता है और एक विजनरी एंटरप्रेन्योर के रूप में खत्म होता है। हंस विल्सडॉर्फ का जन्म जर्मनी में हुआ था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया था। एक अनाथ बच्चे के रूप में उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हंस ने अपनी मेहनत और लगन से अपनी किस्मत को बदलने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए यूरोप का सफर किया और वहां अपने बिजनेस की शुरुआत की। उन्होंने न सिर्फ दुनिया को बेहतरीन रिस्ट वॉचेस दी, बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज भी क्वालिटी, प्रिसिजन और लक्जरी का पर्याय माना जाता है। रोलेक्स वॉचेस दुनिया भर में अपनी ड्यूरेबिलिटी और स्टाइल के लिए मशहूर हैं। हंस विल्सडॉर्फ ने अपने ब्रांड को इतना मजबूत बनाया कि आज भी रोलेक्स वॉचेस का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्वालिटी और ट्रस्ट का ख्याल आता है। उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाया। साल 1960 में हंस विल्सडॉर्फ इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो लेगेसी छोड़ी वो आज भी जिंदा है। जेन से पहले उन्होंने अपनी सारी संपत्ति हंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन के नाम कर दी। यह फाउंडेशन उनके विजन को आगे बढ़ाने का काम करती है और उनके फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स को आगे ले जाती है। हंस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन आज भी उनके सपनों को जीवित रखती है। यह फाउंडेशन एजुकेशन, हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के क्षेत्रों में काम करती है और उनके नाम को रोशन करती है। हंस विल्सडॉर्फ की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर मन में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से दुनिया को दिखाया कि कुछ भी असंभव नहीं है। हंस ने अपनी मेहनत, लगन और दूरदर्शिता से न सिर्फ अपनी किस्मत बदली, बल्कि पूरी दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने दिखाया कि एक अनाथ बच्चा भी अपनी मेहनत से दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकता है। हंस विल्सडॉर्फ की कहानी एक प्रेरणा है हम सब के लिए।
उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया वो उनकी मेहनत और डिटर्मिनेशन का परिणाम था। आज भी उनका नाम रोलेक्स के साथ जुड़ा है और हमेशा जुड़ा रहेगा। हंस विल्सडॉर्फ ने न सिर्फ एक ब्रांड बनाया बल्कि एक विरासत छोड़ी जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर आपके पास सपने हैं और उन्हें पूरा करने का जज्बा है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं।